नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से हमने आपको खबर दी थी कि बॉलीवुड के तमाम जो गिरोह हैं वो इकट्ठे होकर हाई कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ एक याचिका लगा रखी है, जिसमें इन दोनों चैनलों के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ये कहा गया है कि हमें कोई ब्लैंकेट कवर नहीं चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को रिपोर्टिंग करने से रोका जाए और आगे सदा के लिए इनको इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने, हम लोगों के खिलाफ इस तरीके की बात करने के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये बातें ये लोग जो कर रहे हैं उसके पक्ष में या उसके लिए इन्होंने 10 दलीलें दी हैं और दलीलों में कहा गया है कि इन चैनलों ने हमारी जो एक विच हंट होता है उस तरीके से हमारे खिलाफ अभियान चला रखा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है और बॉलीवुड से जुड़े हुए तमाम लोगों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे हमारे पेट पर लात पड़ने के दिन आ गए हैं। साथ में ये लोग कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी छिनने वाली है, क्योंकि लोग हमें बहुत अच्छा समझते हैं, इसीलिए हम लोगों की फिल्में देखते हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें हमारे खिलाफ की जा रही हैं उसके बाद लोग हमारी फिल्में नहीं देखेंगे और उसकी वजह से हमारे बच्चे भूखे मरने लगेंगे। इस तरीके की बातें कौन कर रहा है आप ये भी देख सकते हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन और आमिर खान जैसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, करण जौहर और ऋतिक रोशन जैसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आदित्य चोपड़ा जैसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये घबराए हुए हैं और ये नहीं चाहते कि क्लीन अप बॉलीवुड का जो एक अभियान चल रहा है वो इसी तरीके से चलता रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये अब तक जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो छुप नहीं पाएगा, सच बाहर आ जाएगा। और अगर सच बाहर आ गया तो इनके चेहरों पर जो मुखौटे लगे हुए हैं उनके पीछे छुपे हुए स्याह चेहरे पब्लिक को नजर आ जाएंगे। बाद में पब्लिक इन ढोंगियों की, इन नशेड़ियों की, इन गंजेड़ियों की, इन चरसियों की और इन शौकीन, इन कोकीन के शौकीनों की फिल्में देखना बंद कर देगी, जिसकी वजह से जो अभी तमाम ये सैकड़ों करोड़ की आमदनी कर लेते हैं, कमाई कर लेते हैं, पलक झपकते ही ये करोड़पति और करोड़पति से अरबपति और फिर खरबपति बन जाते हैं, वो नहीं चल पाएगा। ये सब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, शाहरुख खान एक साधारण व्यक्ति मुंबई जाता है, फिल्मों में काम करता है और 5,000 करोड़ का मालिक बन जाता है। ऐसी तमाम कहानियां हैं और इन कहानियों के पीछे लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, देश के युवा ये सोचते हैं कि वो भी अगर फिल्म एक्टर्स बन जाएंगे तो शायद वो भी इतना मोटा पैसा कमा लेंगे, एक ही झटके में खरबपति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कितने लोग हैं जो 5,000 करोड़ की संपत्ति जुटा लेते हैं? कुछ लोग होते हैं चंद उंगलियों पर गिने जाने वाले, बाकी के लोग या तो संघर्ष करते हुए अपना जीवन बिता देते हैं या किसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की तरह अगर आगे बढ़ने की कोशिश करके थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं तो उनको रास्ते से हटाने की साजिशें कर दी जाती हैं और उनका हश्र वही होता है जो सुशांत सिंह राजपूत का हुआ, जिया खान का हुआ, दिव्या भारती का हुआ या इसी तरीके के दूसरे संघर्षशील एक्टर्स का हुआ, जिसकी वजह से नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठी थी और उस आवाज़ को उठाने में कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी दो लोग आगे थे। इस वजह से पहले कंगना रनौत को निशाना बनाया गया बीएमसी और मुंबई पुलिस के द्वारा और उसके बाद अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तमाम एंगल्स से तमाम मोर्चे खोलकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सब लोग ये चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी का चैनल बंद हो जाए। इसके साथ उन्होंने टाइम्स नाउ को भी निशाना बनाया, क्योंकि टाइम्स नाउ भी अर्नब गोस्वामी के साथ कंपटीशन में इन सब की पोल खोलने में लगा हुआ था। टाइम्स नाउ की नविका कुमार और राहुल शिवशंकर के अलावा रिपब्लिक के प्रदीप भंडारी और अर्नब गोस्वामी को इन सभी ने प्रतिवादी बनाया है और इनसे ये सवाल पूछे हैं कि इन लोगों ने एक तो हमारे खिलाफ जो अभियान, जो जहरीला अभियान चला रखा है, इस पर रोक लगाई जाए। दूसरे इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसको भी इन चैनलों ने और इनके पत्रकारों ने खतरे में डाल दिया है। साथ में एक और बात इस पूरी याचिका में है कि जिन लोगों के नाम इसमें नहीं है लेकिन वो भी अगर इसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर जो तमाम लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनके ऊपर भी यही सारे निर्णय लागू होंगे जो इन दोनों के खिलाफ दिए जाएंगे।
इसके आगे ये लोग तमाम चीज़ें और कहते हैं, और ये जैसा कि हमने पहले बताया, कहते हैं कि हमारी जो रोजी रोटी है उस पर खतरा उत्पन्न कर दिया है इन लोगों ने। इसके अलावा ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं इनका पुराना इतिहास है इस तरीके की खबरें दिखाने का, और उसके रेफरेंस में वो मुंबई पुलिस की कार्रवाई का हवाला देते हैं, विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसका हवाला देते हैं, पालघर के मामले में जो एफआईआर हुई थी अर्नब टीवी के ऊपर उसका भी हवाला देते हैं। अपने बचाव में ये कहते हैं कि जिस तरीके से बॉलीवुड को प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सम्मानित करते हैं, तमाम जो अभियान चलते हैं उनमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ का सहारा लिया जाता है। कोरोना के मामले में भी शाहरुख खान जैसे लोगों के तमाम ऐड बनाए गए, अमिताभ बच्चन की आवाज़ ली गई, तो इस वजह से इस पूरे के पूरे मामले में बॉलीवुड का सम्मान किया जाना चाहिए और हम विशिष्ट हैं इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ कहते हुए ये लोग दिख रहे हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है उसको जिस तरीके से पब्लिक में खोला जा रहा है, उसके तमाम राज खोले जा रहे हैं, और ऐसा जिक्र करते हुए ये दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर की जो व्हाट्सएप चैट थी उसके पब्लिक में आने का विरोध कर रहे हैं। यानी कि ये चाहते हैं कि ये नशे का खरीद फरोख्त करें, ये नशे को लेकर बातचीत करें, ये चरस गांजे की डिमांड करें और उसको भी पब्लिक न देखे। अगर कोई इसको दिखाने की कोशिश करता है, इनकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, तो इन बॉलीवुड के तथाकथित स्टार्स की नज़र में वो गुनाह है, वो गलत है, वो इनकी प्राइवेसी में खलल है, यानी कि इनको जो कुछ छिपाना चाहते हैं उसको दिखाने की कोशिश है और ये अपराध है, ऐसा कहने की कोशिश करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा ये कहते हैं कि जो मीडिया की रिपोर्टिंग इनके खिलाफ हो रही है उसकी वजह से जो फेयर ट्रायल का इनका अधिकार है उससे वो वंचित हो जाएंगे, उससे जजों को और जो जांच एजेंसियां हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हमारे लिए जो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो बेहद ही नुकसानदेह है। साथ में ये भी आरोप लगाते हैं कि इन दोनों चैनलों ने और बाकी लोगों ने जो इनकी तरह से प्रोग्राम दिखाते हैं, जो प्रोग्राम का एक कोड होता है केबल टीवी वगैरह का, उसका भी उल्लंघन किया है और इन्होंने हमारे नाम लेकर इस सब को किस तरीके से फैलाने का काम किया है, ये बेहद चिंताजनक है। साथ में ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े एक्टर्स के खिलाफ बातें होती हैं, तमाम उनको लेकर लोग तंज कस रहे हैं, उसके पीछे भी इसी तरीके की रिपोर्टिंग है। अगर ये रिपोर्टिंग नहीं होती तो शायद अब भी सोशल मीडिया पर लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर कपूर, संजय दत्त जैसे लोगों की वाहवाही कर रहे होते और वो उन्हें जैसा फिल्मों में देखते हैं उसी तरीके का महापुरुष मान रहे होते। लेकिन सोशल मीडिया पर इन लोगों ने वीडियो डालकर उन लोगों का राज खोलने की कोशिश की है। इसके अलावा ये सारी बातें करने के बाद ये कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके का केवल इसी मामले में कोई आदेश नहीं चाहिए, बल्कि इन्होंने जो कहा है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि इस तरीके की अपमानजनक और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्टिंग पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको जेल में डाला जाना चाहिए। साथ में ये कहते हैं कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी का सभी लोगों के लिए अधिकार होना चाहिए और किसी भी मीडिया चैनल को हमारे जैसे जो बॉलीवुड के लोग हैं उनके नाम खोले जाने या उनके नाम का जिक्र नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि प्रोग्राम कोड भी इनके ऊपर लागू होना चाहिए और बाकी के जो लोग हैं, जो यूट्यूब के चैनल हैं या जो फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे इस तरीके की बातों का हवाला देके हमारे खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अगर जनता की नज़र से देखा जाए और इनकी नज़र से देखा जाए तो इनके खिलाफ विष वमन कर रहे हैं, उन सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यानी कि जो बॉलीवुड तमाम फिल्में बनाकर भारतीय संस्कृति का मखौल उड़ाया करता था, तमाम कानूनों और परंपराओं का मखौल उड़ाया करता था और उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहता था, आज वही अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने की मांग कर रहा है। आज वही ये कहना चाह रहा है कि वो कुछ भी करें लेकिन उसकी चर्चा समाज में नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका व्यक्तिगत
अधिकार है, लेकिन इन सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर काम करता है उसका जीवन भी सार्वजनिक ही होता है। जो व्यक्ति सार्वजनिक पैसे से अय्यासियाँ करता है, शौक मौज करता है, उसका फर्ज बनता है कि उसके जीवन में जनता को भी जानने का हक है। ये अब इतना सब करने के बाद में प्राइवेसी की डिमांड नहीं कर सकते। ये मीडिया ट्रायल के नाम पर अपने आप को छुपाकर बिलों में नहीं घुस सकते। इनसे सवाल पूछे जाएंगे। रिपब्लिक टीवी हो, टाइम्स नाउ हो या सोशल मीडिया यूट्यूब के तमाम चैनल हो, अगर वो ये पूछते हैं कि कहाँ है शाहरुख खान, कहाँ है आमिर खान, सलमान खान या अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक क्यों नहीं बोले, अमिताभ बच्चन अब तक चुप क्यों हैं, या दूसरे जो लोग इस पूरे मामले में कोई बात क्यों नहीं करते, कंगना रनौत के ऑफिस पर हमला होता है तब ये चुप क्यों रहते हैं, कहाँ चले गए इनका अंदर का वो हीरो या एक्टर जो फिल्मों में ये दिखाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं से भी किसी भी प्राइवेसी का कोई उल्लंघन नहीं है, किसी के भी रोजी रोटी पर लात नहीं है, बल्कि किसी आदमी से उसके कर्तव्यों को याद दिलाने का एक रिपोर्टिंग है और ये होती रहेगी। निश्चित तौर पर कोर्ट में इनकी सारी दलीलें बेकार साबित होने वाली है और इनको कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि ये अभी तक खाते आए हैं। और जनता को बरगलाने का इनका जो प्रोग्राम चल रहा था वो भी बंद होने वाला है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से कानून और परंपराओं को दता बताते हुए अर्नब गोस्वामी को चौथा नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में 10 मिनट का टाइम दिया गया अर्नब गोस्वामी को, 2:50 पर नोटिस उनको दिया गया और उसके बाद 3 बजे तक विधानसभा के स्पीकर के सामने पेश होने की बात की गई, जो कि एक हास्यास्पद है। लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी अब तक की है, जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसको देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे को कहा था कि चूंकि अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने कोई प्रस्ताव पारित करने का आदेश नहीं दिया है, केवल नोटिस आया है, इसलिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो चाहें तो इसके तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमें हाई कोर्ट पर विश्वास करना पड़ेगा और हाई कोर्ट भी उतना ही पावरफुल है जितना सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए अब अर्नब गोस्वामी हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बार बार उन्हें नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर के अधिकारों से भी बहुत ज़्यादा बाहर की बात है। और इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए विशेषाधिकार का जो एक अधिकार मिला हुआ है विधानसभा को, उसका दुरुपयोग किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह संविधान के उपबंधों का भी उल्लंघन होगा। इसकी तरफ भी सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था और चौथी बार जो नोटिस दिया गया है, सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया को मिसयूज करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है। विधानसभा स्पीकर को मोहरा बनाकर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार और सोनिया गांधी अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाना चाहते हैं, वो गलतफहमी में है। अगर वो इसी तरीके से लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर अर्नब गोस्वामी के चैनल की टीआरपी भी बढ़ेगी और जनता का समर्थन भी उनके साथ बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।